प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अगर आपको 1 किलोग्राम सामान का मूल्य पता है तो आप लोग 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 600 ग्राम इस तरीके से मूल्य कैसे निकालोगे, इसकी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ये आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए क्या बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 1200 रुपये है, तो 50 ग्राम काजू का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट्स, आप दुकान पर गए और आपने काजू का रेट पूछा, उन्होंने बता दिया 1200 रुपये किलो। आपको 50 ग्राम लेना है तो आप कितना रुपए दोगे दुकानदार को? देखिए, वो जितना कहेगा उतना तो आप दोगे ही, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ना आपको कितना देना है। पता लगे वो आपसे ज़्यादा ले ले तो आप क्या करोगे फिर? तो ध्यान से समझिए, 1 किलोग्राम का मूल्य दिए होने पर आप लोग 50 ग्राम का मूल्य कैसे निकालोगे। लिख लीजिए, 50 ग्राम सामान का मूल्य आपको समझिए निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? जो 1 किलोग्राम का मूल्य है, ठीक है, 1 किलोग्राम सामान का जो मूल्य है उसको क्या करोगे? आपको 50 ग्राम का निकालना है तो 20 से क्या करिएगा, 1 किलोग्राम के मूल्य को आप 20 से भाग दे देना। अब जैसे कह रहा है 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 1200 रुपये है, तो आपको 50 ग्राम काजू का मूल्य चाहिए ना। लिखिए, 50 ग्राम काजू का मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए, 1 किलोग्राम सामान का मूल्य, तो 1 किलोग्राम काजू का मूल्य कितना है? 1200। आप यहाँ पर लिखिए 1200 बटे में 20, 20 से काट दीजिए। देखिए, 0 से 0 कटा, 2 1 2, 2 6 12, 2 0 0, तो आपके पास कितना आ गया? 60 रुपया। 60 रुपये में आपको 50 ग्राम काजू मिलेगा। इतनी बात आप समझ गए? तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? 60 रुपया। चलिए अब आगे ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या बात कही जा रही है? 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 80 रुपये है, तो 100 ग्राम चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट्स, आपने 50 ग्राम का मूल्य निकालना सीख लिया है और आपने समझिए 1 किलोग्राम के मूल्य को 20 से भाग दे करके 50 ग्राम का मूल्य निकाला, और उसके बाद जब आप उसको 2 से गुणा कर दोगे तो आपका 100 ग्राम का मूल्य पता चल जाएगा आपको ना। चलिए, आप कैसे निकालोगे? लिखिए, क्या करिए, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 50 गुणे 2 करोगे तभी 100 ग्राम होगा। तो लिखिए, 100 ग्राम सामान का मूल्य कैसे निकालोगे? 1 किलोग्राम सामान का मूल्य, और क्या करोगे? यहां पर आप 10 से भाग दे दीजिए। भाई 2 से गुणा करोगे ऐसे ना, देखिए इसी में आप समझ लीजिए, ऐसे 2 से गुणा करते, यहां पर 20 था, 2 1 2, 2 दहम 20, तो आपके पास क्या आ जाता? बटे में 10। तो यहां से आपने क्या समझा? अगर आपको 100 ग्राम का मूल्य निकालना है और 1 किलो का मूल्य दिया गया है, तो आपका जो 1 किलोग्राम वाला मूल्य ना उसको 10 से भाग दे देना, तो आपको 100 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 80 रुपया है, तो 80 रुपये में आपको कितना मिल रहा है? 1 किलो। 10 से भाग देंगे आप, 10 1 10, 10 8 80, तो देखिए 8 रुपये में आपको कितना चावल मिलेगा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम चावल का मूल्य आपको निकालना था, आपने निकालना सीख लिया, 8 रुपये। तो एक बात आपको अपने खोपड़े में घुसा लेनी है, अगर आपको 50 ग्राम का मूल्य निकालना है, 1 किलोग्राम का मूल्य दिया गया है, तो आप लोग 20 से भाग दे देना। अगर 1 किलोग्राम का मूल्य दिया है, 100 ग्राम का निकालना है, तो आप 10 से भाग दे देना। चलिए, यहां पर अब आप इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 1400 रुपये है, तो 200 ग्राम काजू का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको 200 ग्राम का मूल्य बताना है। क्या आप सबके लिए फॉर्मूले याद करोगे? जी नहीं। आपको अगर एक फॉर्मूला याद है तो आपका काम चल जाएगा। चलिए देखिए कैसे निकालोगे। लिखिए, सबसे पहले देखिए 200 ग्राम का निकालना है। अगर आपने 100 ग्राम का निकाल लिया, 100 को 2 से गुणा कर दोगे तो 200 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा। तो सबसे पहले निकालिए 100 ग्राम काजू का मूल्य। कैसे निकलेगा? जो 1 किलोग्राम का मूल्य है, 1 किलोग्राम के मूल्य को आप 10 से भाग दोगे तभी 100 ग्राम का मूल्य निकलेगा।
देखिए 0 से 0 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 140 रुपया। 140 रुपए में आपको 100 ग्राम मिल रहा है, तो लिखिए इसलिए 200 ग्राम काजू का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, इधर आपने 2 से गुणा किया तो इधर भी 2 से गुणा कर दो। जैसे भाई 100 को 2 से गुणा किया 200 ग्राम हो गया, और 140 को 2 से गुणा कर दो, 2 शून्य शून्य 2 चौके 8 2 1 2, 280 रुपए में आपको 200 ग्राम काजू, 280 रुपए में आपको 200 ग्राम काजू मिलेगा। निकालना सीख गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 60 रुपया, तो 600 ग्राम चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए 600 ग्राम का कैसे निकालोगे। आप 100 ग्राम का निकालिए, 6 से गुणा कर दीजिए, 600 ग्राम का मिल जाएगा। तो लिखिए सबसे पहले 100 ग्राम चावल का मूल्य, 100 ग्राम का निकालना आपको आना चाहिए। तो कैसे निकालोगे, जो 1 किलोग्राम का मूल्य है, 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है 60 रुपया, 60 को आप किससे भाग दोगे 10 से, तब आपको मिल जाएगा 100 ग्राम का मूल्य। तो 0 से 0 काट दिया, आपके पास आ गया 6 रुपया। ठीक है, 6 रुपए में आपको कितना चावल मिल रहा है 100 ग्राम, केवल जी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 ग्राम चावल का मूल्य हमारे पास आ गया है 6 रुपया। अब में 600 ग्राम का निकालना है, तो 600 ग्राम का कैसे निकालोगे, 6 गुणे 100 कर दोगे, तभी 600 मिलेगा। और इधर भी आपका क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, ऐसा आप कर ही सकते हो। तो कर दिया हमने, 6 गुणे 100 करोगे तो 600 हो गया, और यहां पर ग्राम है तो ग्राम लिख दो। चावल का मूल्य इधर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36 रुपया। तो 36 रुपए में आपको 600 ग्राम चावल मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग 700 ग्राम 800 ग्राम 1100 ग्राम 1200 ग्राम ऐसे जितना मर्जी चाहे निकाल सकते हैं। अगर आपको समझिए 100 ग्राम का पता है 6 रुपए, और आपको 1200 ग्राम का निकालना है, तो क्या करते हैं भाई 100 ग्राम को 1200 ग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं आप 12 से गुणा करते हैं, और इधर आपको कितना गुणा करना पड़ता है 12 से, तो आपको 72 रुपए में 1200 ग्राम मिल जाता है। बस यही सोच के रखना है कि आपको 100 ग्राम 50 ग्राम का मूल्य निकालना आना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।